नमस्कार शिक्षक साथिया चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद TRE-4 की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि TRE-4 में कम सीटों पर वैकेंसी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 27,000 सीटों पर ही वैकेंसी आ रही है, जिसको लेकर छात्रों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक शिक्षकों का एकमात्र साथी चैनल शिक्षक साथिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर शेयर भी अवश्य कर दें, ताकि आप रह सकें हर खबर से अपडेट। तो साथियों, TRE-4 को लेकर छात्रों में नाराज़गी देखी जा रही है। एक तो TRE-4 बहुत ही देर से दिया जा रहा था। छात्र शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, कई बार आंदोलन भी इसके लिए हुआ और उसके बाद आखिरकार TRE-4 की घोषणा हुई। अब लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही है कि उसमें सीटों की संख्या को कम कर दी गई है और मात्र 27,000 सीटों पर वैकेंसी देने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर छात्र काफ़ी नाराज़ देखे जा रहे हैं और छात्रों ने अब इस मुद्दे पर आंदोलन करने की बात भी कह रहे हैं। हम बता दें कि आपको कि इससे पहले जो बातें आ रही थी, छात्रों का साफ कहना है कि लगभग 1,20,000 सीटें की रिक्तियां सामने आ रही हैं विद्यालयों में, लेकिन उसके बावजूद भी रिक्तियां रहने के बाद भी सरकार द्वारा वैकेंसी कम दी जा रही है। पहले तो यह हवाला दिया जा रहा था कि चूँकि TRE-5 के पहले STET होगी, STET अभी नहीं होगी, TRE-4 के पहले STET नहीं होगी, जिसके चलते जो बाकी जो बाकी सीटें हैं वो TRE-5 में जोड़ दी जाएंगी। लेकिन अब STET भी TRE-4 से पहले हो रही है, तो फिर सीटों की संख्या को घटाने का क्या मतलब रह जाता है। छात्रों का साफ आरोप है कि सरकार निश्चित रूप से सीटों की संख्या को बढ़ाए और इसी को लेकर कल 9 सितंबर को पटना में एक आंदोलन छात्रों ने बुलाया है, जिसमें राज्य के हजारों शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर इससे पहले छात्र कई बार डिमांड कर चुके हैं कि TRE-4 में सीटों की संख्या को बढ़ाई जाए। हालांकि इस संबंध में जब हमारी टीम ने शिक्षा मंत्री से भी बात की थी तो उन्होंने साफ कहा था कि अभी ज़रूरत के हिसाब से सीटें दी गई हैं और शेष सीटें TRE-5 में दी जाएंगी। इसी को लेकर के कल 9 सितंबर को पटना में छात्रों द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है कि TRE-4 में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। सर, TRE-4 में कम सीटें दी गई हैं, अभ्यर्थियों का डिमांड है कि सीटों को और बढ़ाया जाए। जितना आपकी सीटें हैं, ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से TRE-5 भी आगे होगा वैकेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BPSC TRE-4 की वैकेंसी 1,20,000 सीटों पे जल्द से जल्द निकाली जाए, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद वैकेंसी नहीं निकल सकती है। इसलिए जल्द से जल्द TRE-4 की वैकेंसी आनी चाहिए और सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। सीटों में कटौती किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ही पहले ये घोषणा किया था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आएगी, तो अब क्यों कमी की जाएगी। सीटों में कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1,20,000 सीटों पे जल्द से जल्द विज्ञापन निकले और STET और TRE-4 यानी कि जो STET पास हैं और जो STET देने वाले हैं, सभी लोग एक मंच पर आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक साथ यूनाइट होकर, एकजुट होकर 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर अभी आप आंदोलन में नहीं आएंगे, भीड़ नहीं दिखाएंगे, तो फिर सरकार वैकेंसी नहीं निकालेगी और जब TRE-4 की वैकेंसी नहीं आएगी और उसमें जब सीटों की संख्या अधिक नहीं होगी, तो फिर न तो जो पहले से STET पास है उनको फायदा होगा और न ही जो STET देने वाले हैं उनको कोई फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो STET देने वाले हैं और जो STET पास हैं, सभी लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए और इस महाआंदोलन में शामिल होकर अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कीजिए। क्योंकि अभी अगर आप चुप रहे तो देखते देखते आचार संहिता लागू हो जाएगा और आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकल सकती और उसके बाद फिर चुनाव के बाद वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। यानी कि
ये बहाली लटक जाएगी, वैकेंसी लटक जाएगी। इसलिए आचार संहिता से पहले जितना जल्द हो वैकेंसी निकलना जरूरी है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, ताकि सीटें खाली ना रहे, फर्जीवाड़ा ना हो। इसके लिए रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना जरूरी है। तो ये सभी मुद्दे हैं। आप सभी से आग्रह कर रहे हैं, जो भी टीआरई 4 में शामिल होना चाहते हैं, जितने भी अभ्यर्थी, आप सभी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए। चाहे धूप हो कितनी भी या बरसात ही क्यों ना हो, आप सभी लोग 9 सितंबर को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे पहुंचिए। अभी हम लोग पटना में लॉज लाइब्रेरी घूम रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं, संपर्क अभियान चला रहे हैं। अभी बारिश हो रही है पटना में, मुसल्लापुर बिकना पहाड़ी में मूसलाधार बारिश हो रही है। हम लोग भीग कर यहाँ से वहां जा रहे हैं। और 9 सितंबर को चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी वर्षा क्यों न हो, आप सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए पहुंचिए। क्योंकि आप देखिए 9 सितंबर हो सकता है कि अंतिम लड़ाई हो टीआरई 4 के लिए, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कब आचार संहिता लग जाए, तो फिर समय नहीं रहेगा और आचार संहिता लागू होने के बाद आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि 9 सितंबर को डू और डाई वाली स्थिति है। आप लोग इतनी भीड़ दिखाइए कि सरकार टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी कर दे 1,20,000 सीटों पर। और 1,20,000 सीटों की मांग जो है, ये न तो बिहार के अभ्यर्थी अपने मन से कर रहे हैं, न ही कोई दिलीप कुमार कर रहा है। सरकार ने ही घोषणा किया था कुछ समय पहले कि 1,20,000 सीटों पर वैकेंसी आएगी। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली आनी है टीआरई 4 में ही, तो 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली टीआरई 4 के साथ आए और 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाए। ये बिहार के युवाओं की मांग है। और नीतीश कुमार जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया, जिस तरह आपने 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की ही बेटियों को देने का फैसला लिया, उसी तरह आप टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द निकालिए, 1,20,000 सीटों पर निकालिए। एसटीटी वाले को भी मौका मिले और जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो फिर बिहार के युवा आपसे नाराज हैं। अगर आप वैकेंसी निकालते हैं तो यही बिहार के युवा आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और जैसे जो मिसाइल लागू करने के बाद और 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की बेटियों को देने का जो आपने फैसला लिया, उसके बाद बिहार के युवाओं में, बिहार की युवतियों में खुशी आई थी। लेकिन वैकेंसी नहीं आने से नाराजगी आ गई है। तो आप वैकेंसी 1,20,000 सीटों पे निकाल दीजिए, तो फिर से वही खुशी, वही मुस्कान बिहार के युवाओं के चेहरे पर, बिहार की युवतियों के चेहरे पे वही मुस्कान आ जाएगा और फिर बिहार के युवा, बिहार की युवतियां आपके समर्थन में रहेंगे। इसलिए हम ये आग्रह कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि कुछ नेता, कुछ अधिकारी जो आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उन लोगों पर नजर रखिए और टीआरई 4 की वैकेंसी 1,20,000 से अधिक सीटों पर जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश अपने अधिकारियों को दीजिए, ताकि बिहार के युवाओं को न्याय मिल सके। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी से, छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग 9 सितंबर को घर में मत बैठे रहिए, किसी कोचिंग में मत रहिएगा, लाइब्रेरी में मत, लॉज में मत रहिएगा, पटना कॉलेज 10 बजे पहुंचिए। और यह आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है, इसमें छात्र और छात्राएं ही शामिल होंगे। कोई भी नेता, कोई भी शिक्षक इस आंदोलन में नहीं आएंगे। जिनको भी समर्थन करना हो, कोचिंग शिक्षक को वो समर्थन करे, नैतिक वीडियो बना के समर्थन करे, उस दिन कोचिंग बंद कर दे, स्टूडेंट्स को पटना कॉलेज 10 बजे भेजे। बिहार के जितने भी कोचिंग शिक्षक हैं, शिक्षकगण है, बुद्धिजीवी है, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग समर्थन कीजिए, स्टूडेंट्स को आंदोलन में भेजिए। बाकी आंदोलन में शारीरिक रूप से कोई भी नेता, कोई भी शिक्षक शामिल नहीं होंगे, सिर्फ छात्र और छात्राएं शामिल होंगे। तो आप सबसे हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जितने भी आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, टीआरई 4 में शामिल होना चाहते हैं, आप सभी लोग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज पहुंचिए। धन्यवाद। जय